नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा कि सुगना कंपनी से अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहेगी। तो दोस्तों अब उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है और किंतु इसके पहले एक फार्मर अभी जो मैंने वीडियो पोस्ट किया उसमें मैंने ये कहा कि 1200 किलो आपको लीटर की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों शायद फार्मर भाई ने कुछ गलत समझ लिया हो, किंतु मेरा कहने का मतलब ये था, लीटर मतलब ये है कि बुरादा, और 1200 किलो मतलब कि 12 कुंटल वजन, मतलब 1200 किलो जो है बुरादा हमें लगेगा। उसमें लीटर जो है शायद उनके सुनने में कुछ गलती हो गई हो, तो दोस्तों ये मैं डाउट दूर कर देना चाहूँगा। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। दोस्तों अगर किसी भी फार्मर भाई को सुगना कंपनी से जो मैं बता रहा हूँ ये लगभग जो है हर एक कंपनी में लागू होती है, बल्कि सुगना कंपनी की जो है अगर डॉक्यूमेंट्स के मामले में अगर मैं देखूँ तो सुगना कंपनी की पॉलिसी बहुत ज़्यादा टफ है और सिंपल भी है, किंतु टफ इतनी भी नहीं है। किंतु अदर कंपनी, मैंने आईबी कंपनी के भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखी तो आईबी कंपनी के भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इतनी हार्ड नहीं है जितनी सुगना कंपनी की है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि सुगना कंपनी से कौन से डॉक्यूमेंट्स लेती है हमें चिक्स से एग्रीमेंट करने के लिए। दोस्तों पहला तो लेती है हमारे आधार कार्ड की कॉपी। दोस्तों जितने भी अगर मैं मान लो बोल दूं तो इसमें सब चीज़ों की कॉपी की बात इसमें कॉमन है, किंतु इसमें दो तीन चीज़ें हैं, जैसे ब्लैंक चेक हुआ और एक कैंसिल चेक हुआ। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये तो आपको जो है वही की वही लगती है। दोस्तों आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, फ्रंट और बैक की, पैन कार्ड की कॉपी लगेगी, और दोस्तों 3 हमारे ब्लैंक चेक लगते हैं विद सिग्नेचर वाले। दोस्तों जिस अकाउंट में आपको पैसा चाहिए उस ही अकाउंट का जो है कंपनी आपको जो है ब्लैंक चेक आपसे मांगेगी विद सिग्नेचर, मतलब आपको सिग्नेचर किए हुए। तो दोस्तों और वो जो सिग्नेचर आप जो किए मतलब उस चेक में कर रहे हो वो सारे सिग्नेचर मैच होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो सिग्नेचर मैच नहीं हो। अब दोस्तों इसी के साथ में एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ मांगती है कंपनी कि एक चेक की कॉपी आपसे मांगेगी सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए। अब ये एक समस्या हो गई कि हमारे पास में 3 चेक तो आगे मांगी रही, किंतु एक अलग से चेक कॉपी किस प्रकार से मांग रही। दोस्तों सिग्नेचर वेरिफिकेशन, आप बैंक को आपने कंपनी को आपने जो है 3 चेक दे दिए, किसी की भी साइन का, आप मान लीजिए आप इंग्लिश में साइन करते हो, आपने हिंदी में साइन करके दे दिया। अब कंपनी को कैसे पता चलेगा ये सिग्नेचर जो है ओरिजिनली है। तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या करती है कि आप क्या करेंगे, कंपनी आपको बोलती है कि आप एक चेक लीजिए, उस चेक में आप सिग्नेचर कीजिए और उसमें मात्र जो है 1000 रुपये भरिए, और उस 1000 रुपये जो वो चेक ले जाके जो है आप उसकी पहले फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए। सिंपल सा, पहले मैं जो प्रोसेस बता दूं, आप एक चेक लीजिए और उस चेक में 1000 रुपये का अमाउंट भरिए, आपका सेल्फ के नाम से भरिए या जो भी, मान लीजिए मैं विनोद राठौर हूँ तो मैं मेरा नाम लिख दूंगा विनोद राठौर, और उसमें 1000 का अमाउंट भर के जो सिग्नेचर मैंने इन 3 चेक में किया है वही सिग्नेचर करके मैं जो है बैंक में से पैसा उस चेक के माध्यम से कैश विड्रॉल कर लूँगा। तो इसका, और उसके बाद में इसकी भी कॉपी मैं इसके साथ में लगा दूंगा। तो दोस्तों मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सिग्नेचर जो मैंने इसमें करके दिए उस सारे सिग्नेचर सही है, सिग्नेचर गलत नहीं है। दोस्तों ये सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए सुगना कंपनी के पास में ये तरीका है। तो आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि आप 1000 एक चेक लीजिए, उसमें 1000 अमाउंट डालिए और सेल्फ के नाम से, मान लीजिए आपका खुद का है, जैसे मैं विनोद राठौर, तो मैं विनोद राठौर या फिर सेल्फ के नाम से मैं जाऊंगा और चेक से अगर मैं विड्रॉल कर लूँगा और उस चेक की कॉपी में, और फिर जो उसकी जो स्टेटमेंट, मान लीजिए मैंने 1000 रुपये निकाला तो उसका स्टेटमेंट निकलेगा, उस स्टेटमेंट को मैं बैंक स्टेटमेंट के साथ में जो है लगा दूंगा, ताकि जो है कंपनी को पता चले कि जो सिग्नेचर लगाए हैं दिए हैं मैंने वो सारे सिग्नेचर सही है। अब दोस्तों 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दोस्तों आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं जो है किस क्षेत्र में हूँ, मैं पंचायत के क्षेत्र में आता हूँ, तो दोस्तों मुझे पंचायत से एक एनओसी लेनी पड़ेगी कि भैया यहाँ पे इस नाम से पोल्ट्री फार्म रन हो रहा है और इससे पंचायत को कोई समस्या नहीं है। तो एक पंचायत की एनओसी जो है, या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास में से के अंडर में आप आते हो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से जो है आपको एक एनओसी लगेगी। दोस्तों खसरा नंबर लगेगा, सिंपल सा, जो आपकी ज़मीन की पावती है उस पावती के नाम से जो है आपको खसरा नंबर आप निकाल के दे दो, वो कंपनियाँ जो है उसके बस खसरा नंबर जो है वो पावती की फ़ोटोकॉपी और खसरा नंबर की फ़ोटोकॉपी आप निकाल के ले जाइए और दे दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहे आपके घर का हो चाहे खेत का हो, किंतु आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगाना जरूरी है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप परिवार के किसी के भी नाम से जो है, मम्मी पापा या भैया भाभी, किसी के नाम से भी अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा हो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दे सकते हैं, या आपके फार्म का अगर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दोस्तों फार्म का कनेक्शन अगर करवा लेंगे तो फिर ये किसी के नाम से देने की जरूरत नहीं, खुद के नाम से हम दे सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये सब के सब डॉक्यूमेंट्स आपको लोन में भी काम में आएंगे, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आप करवा ही लीजिए।
अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जो है कमर्शियली ही बिजनेस आप जो है कनेक्शन करवाना है। 200-400 रुपये के चक्कर में मत जाना, आपको कमर्शियल कनेक्शन ही करवाना है। दोस्तों जब भी आप लोन लेने जाएंगे तब जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगा जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें भी ड्यू जो है क्लियर मांगते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। अब दोस्तों नोटरी CGA चेक ग्रोविंग एग्रीमेंट सुगना कंपनी की एक बुक आती है और उस बुक के ऊपर उस बुक को बोलते हैं CGA बुक। तो उस बुक के ऊपर जो है कंपनी बोलती है कि आप नोटरी करके हमें दीजिए। नोटरी जो है वकील जो जिस अथॉराइज्ड जो वकील रहता है उसके माध्यम से हम जो है नोटरी करवा के और हम कंपनी में देंगे। अब इसमें दोस्तों इसी के साथ में जो सुगना कंपनी मांगती है सबसे जो टफ कंडीशन ये है कि गारंटर KYC। दोस्तों सुगना कंपनी जो है गारंटर के भी KYC मांगती है। उसमें KYC में आधार कार्ड और पैन कार्ड भी होता है, उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होता है और सबसे जो टफ चीज़ है वो 3 ब्लैंक चेक सिग्नेचर किए हुए गारंटर की भी कंपनी मांगती है। दोस्तों सुगना कंपनी अगर आपको माल देती है, चाहे दाना हुआ, चाहे मेडिसिन हुआ, चाहे चिक्स हुआ, दोस्तों ये सब कंपनियां पहले ही हमारे हाथ पैर कटवा लेती है। उसके बाद में कोई सी भी कंपनी हो, चाहे अब सुगना हो, IB हो, स्काइलर हो, वेंकी हो, सिमरन हो, दोस्तों जो जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे पशुवत, जितनी भी कंपनियां ये सब चीज़ें पहले ही लेती है और उसके बाद में ही हमें चिक्स देती है। तो दोस्तों आप जो कंपनी गारंटर का आधार कार्ड, पैन कार्ड भी लेगी, 3 ब्लैंक चेक लेगी सिग्नेचर किए हुए और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेगी। इसके अलावा जो है गारंटर का कुछ नहीं लेती। किंतु दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अगर आपने किसी की गारंटी ली है तो अगर सामने वाला अगर पैसे नहीं भर रहा है तो जिम्मेदारी गारंटर की होती है। तो दोस्तों कि अगर इन पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस में किसी की भी गारंटी अगर आप ले रहे हो तो पहले इन चीज़ों के बारे में जानकारी लें, उसके बाद में ही किसी की गारंटी लें। तो दोस्तों आपको 3 चेक भी जो है कंपनी को देने होंगे गारंटर के और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो देने होंगे। और दोस्तों इसी के साथ में आपको एक और NOC लगेगी या फिर एग्रीमेंट लगेगा। दोस्तों मान लीजिए कि आपके पापा के नाम से ज़मीन है तो आप क्या उस कंडीशन में क्या करेंगे, पापा के नाम से एक NOC लिखवा के लेके आएंगे या फिर एग्रीमेंट, सहमति पत्र जिसको बोलते हैं, सहमति या कि मतलब पापा ये लिख के दे देंगे कि भैया मेरा लड़का यहाँ पे इस नाम से पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय कर रहा है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। या फिर किसी थर्ड पार्टी के नाम से अगर मान लो आपने फार्म बना लिया है तो उस कंडीशन में आपको एग्रीमेंट करके देना पड़ेगा कि मतलब मैं इस पार्टी के मतलब ये फलाना आदमी जो है, मान ली मेरे अंकल के फार्म पे अगर मैंने ज़मीन जो फार्म पे जो है ज़मीन पे मैंने फार्म बना लिया तो वो उनसे मैं एग्रीमेंट लिखवा के लूँगा कि मतलब मुझे इनके मतलब यहाँ पे भी इन्होंने मेरे ज़मीन पे फार्म बनाया है और मुझे ये किसी प्रकार से समस्या नहीं है, तो इस प्रकार से मुझे एग्रीमेंट करके देना पड़ेगा। दोस्तों एक और चीज़ मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ और वो ये है कि कंपनियां जो है कभी भी एग्रीमेंट जो है रेंट के फार्म पर कभी भी कंपनियां चिक्स नहीं देती। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। किंतु दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कंपनियाँ जो है सुगना कंपनी हो चाहे XYZ कोई सी भी कंपनियाँ हो, इससे कम फार्मेलिटी तो ही लेगी। सुगना कंपनी सबसे ज़्यादा फार्मेलिटी लेती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह सुगना कंपनी की फार्मेलिटी आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों, धन्यवाद।